जय श्री राम। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 43 पे। इसमें हम देखेंगे कि दशम भाव में 10th हाउस में विभिन्न ग्रहों के स्थित होने पे क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। शुरू करते हैं। सूर्यदेव। सूर्यदेव अगर हमारे दशम भाव में बैठे हुए हैं तो अगर ये बली हैं, यहाँ पे इन्हें दिशा बल भी प्राप्त होता है। अगर ये बली हैं, उच्च या स्वग्रही के हैं, उच्च के हैं, 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, स्वग्रही हैं 5 नंबर राशि में है, तो प्रसिद्धि फेम देंगे। सूर्य हमारे नेम, फेम, उच्च पद, इन सबके कारक होते हैं। सरकारी काम, इन सब के कारक होते हैं। तो हमें प्रसिद्धि मिलेगी, धन संपत्ति ये सब देंगे, शिक्षा, अच्छी शिक्षा देंगे, सम्मान, स्टेटस के भी कारक हैं, सम्मान दिलाएंगे, पुत्रवान, पुत्रों से युक्त होगा व्यक्ति, वाहन एवं शक्ति से संपन्न होगा, हर तरीके का सुख सुविधा, शक्ति, व्यक्ति समाज में एक ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, शक्तिमान होगा, अच्छे वाहन होंगे उसके पास, अच्छी शिक्षा होगी, समृद्ध होगा सब तरीके से, ये चीजें यहाँ प्राप्त होंगी। शूरवीर होगा, बहादुर होगा, दयालु होगा, संगीत कला के प्रति असीम प्रेम होगा, संगीत और कला के प्रति इसका असीम प्रेम होगा। समाज सेवक होगा, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, मंदिर, कुआं, धर्मशालाओं का, इनका सबका निर्माण कराएगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों का संरक्षण होगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों का संरक्षण का मतलब है कि चूंकि ये उच्च पद दिलाते हैं तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ रहेंगे और उनके संरक्षण में रहेंगे। सरकारी नौकरी या सेवा, सरकार से संबंध रखते हैं सूर्यदेव, तो सरकारी नौकरी में रहेगा या सरकार के साथ काम करेगा, मतलब सरकारी ठेके, सरकारी काम, इस तरीके के आजीविका से जुड़ा होगा। मंगल और सूर्य के साथ अगर मंगल देव आ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में मंगल देव 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। 8वां भाव हमारा एडिक्शन को दिखाता है, तो सूर्य देव अगर मंगल के साथ यहाँ आ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो जाएगा। बुध और सूर्य, बुध हमारे ज्ञान के देवता हैं, बुध और सूर्य अगर एक साथ आ जाएंगे तो विज्ञान संबंधी ज्ञान, बुद्धि के देवता हैं, तो विज्ञान संबंधी ज्ञान में रुचि होगी व्यक्ति की, और स्त्रियों एवं आभूषणों का शौकीन होगा ऐसा व्यक्ति। सूर्य के साथ अगर शुक्र आ गए, सूर्य और शुक्र की युति हो गई 10th हाउस में, तो पत्नी अमीर होगी, पत्नी धनवान होगी। सूर्य शनि की अगर युति हो गई, सूर्य शनि शत्रु हैं, इनकी अगर युति हो गई तो दुख और उदासी, शनि पीड़ा देते हैं तो दुख और उदासी दे देंगे ये। लगभग सभी कार्यों में सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलती है। चंद्रदेव, चंद्रमा अगर यहां पे 10th हाउस में हमारे आ जाते हैं तो चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण होगा, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला होगा,
अमीर होगा, धन दौलत खूब होगी, तीव्र बुद्धि का होगा, बहादुर होगा, अपने सभी प्रयासों में सफल होगा। किसी भी तरीके का प्रयास आजीविका के प्रति अगर करेगा तो उसमें सफल होगा। मदद करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला होगा, सदाचारी होगा। चर राशि में है, अगर चर राशि में है 1 4 7 10 चर राशि में है तो विदेश यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, समुद्री यात्राएं, इस तरीके की यात्राएं करेगा। चंद्रमा बृहस्पति अगर है, चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति देव हैं तो प्राचीन विषयों में विद्वान और निपुण ज्योतिषी होगा। बृहस्पति देव हमारे प्राचीन विषयों को भी दिखाते हैं, ये परंपराओं के भी कारक हैं, तो प्राचीन विषयों में विद्वान होगा ये, और अच्छा ज्योतिषी होगा। ज्योतिष की भी निपुणता यहां से मिलती है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, युति नहीं दृष्टि अगर हो, तो जातक दार्शनिक होगा, मुद्रण मतलब पब्लिकेशन और किताबें बेचकर धन कमाएगा। आजीविका का भाव है, धन कमाएगा। अनेक मित्र होंगे, आरामदायक जीवन होगा। अगर पीड़ित है चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारा कफ, कोल्ड, इन सब का कारक है, तो शीत, बलगम, इस तरीके की चीजें दे देगा। सार्वजनिक जीवन में निंदा, सार्वजनिक जीवन में निंदा का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में, व्यापार में, अपने कर्म में तमाम सारी रुकावटें पैदा करेगा। मंगल देव, अगर मंगल देव हमारे यहाँ पे हैं 10th हाउस में, तो उच्च अथवा स्वग्रही मंगल, उच्च का अथवा स्वग्रही मंगल, ये रुचक महापुरुष योग बनाते हैं 10वें भाव में बैठ के, और यहां पे इनको भी दिशा बल प्राप्त होता है, अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक साहसी, मंगल हमारे पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक साहसी होगा, शक्ति संपन्न होगा, शत्रु विजेता होगा, शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त करेगा। घमंडी होगा, दंभी होगा, घमंडी होगा, उसके अपने साहस का, अपनी ताकत का बड़ा घमंड होगा। प्रसिद्ध होगा, 10th हाउस हमारा प्रसिद्धि देता है, प्रसिद्ध होगा, सफल होगा, सक्सेस होगा ऐसा व्यक्ति। सेना नायक होगा। मंगल देव हमारे सेना के भी कारक हैं, यहां पे ये अच्छी स्थिति में है चूंकि, तो यहां पे ये श्रेष्ठ सेना का अधिकारी होगा। कर्क और सिंह लग्न का राजयोग कारक मंगल राजकुमार जैसी उच्च सामाजिक स्थिति देता है। कर्क का मंगल, कर्क लग्न का मंगल, अगर कर्क लग्न है तो मंगल योग कारक हो जाते हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, या कर्क लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं, तो राजयोग बनाते हैं। कर्क या सिंह लग्न की कुंडली में मंगल राजकुमार जैसी उच्च सामाजिक स्थिति देता है। 10वां भाव हमारा स्टेटस का है हमारे, तो राजकुमार जैसी सामाजिक स्थिति प्रदान करेगा, क्योंकि योग कारक हो जाते हैं मंगल इन लग्नों में। बृहस्पति के प्रभाव में मंगल
अगर बृहस्पति के प्रभाव में ये आ गए, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति के साथ हैं, बृहस्पति का प्रभाव, अच्छा प्रभाव कहीं से पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति असोचनीय धन संपत्ति अर्जित करता है। जो व्यक्ति खुद भी नहीं सोच सकता है, ऐसी धन संपत्ति का अर्जन करता है ऐसा व्यक्ति। भूमि, वाहन और समृद्धि देता है। भूमि, वाहन, हर प्रकार की समृद्धि से मिलेगी अगर बृहस्पति देव के प्रभाव में यहां पे मंगल देव आ जाते हैं तो। और निम्न वर्ग का नेता बनाता है, लोअर कैटेगरी के लोगों का लीडर बन जाएगा ऐसा व्यक्ति। मंगल और बुध, मंगल के साथ अगर बुध देव आ जाते हैं तो कुशल वैज्ञानिक बनेगा ऐसा व्यक्ति। बुध देव बुद्धि के देवता हैं, कुशल वैज्ञानिक बनेगा ऐसा व्यक्ति अगर मंगल के साथ बुध आ जाए। मंगल टेक्निकल है और बुद्ध ज्ञान है तो वैज्ञानिक बनेगा ऐसा व्यक्ति। मंगल शुक्र अगर साथ में है तो विदेश यात्राएं, विदेश में व्यापार, विदेश में व्यापार करेगा ऐसा व्यक्ति। मंगल शनि अगर साथ में है, युति में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होगा, बहुत ही साहसी ऐसा व्यक्ति होगा, लेकिन ये कभी कभी संतानहीनता भी देता है। मंगल हमारे पुरुषत्व के कारक हैं। पुरुष की ऊर्जा मंगल से देखी जाती है। अग्नि है मंगल, तो अगर शनि देव साथ में है ये कभी कभी संतानहीनता भी दे देते हैं। मंगल चंद्रमा पीड़ित हो गए तो चंद्रमा चूंकि ठंडे ग्रह हैं तो ठंडापन दे देंगे, स्वार्थी बना देंगे व्यक्ति को, अस्थिर बुद्धि का बना देंगे। मन के कारक है चंद्रमा, तो मन को अस्थिर बना देंगे, मन दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा मन। बुध देव, बुध देव अगर हमारे दशम भाव में बैठते हैं, 10th हाउस में बैठते हैं, उच्च या स्वराशि का अगर हैं तो ये भद्र महापुरुष योग यहां बैठ के बनाते हैं, शुभ हो जाते हैं, अच्छे फल देते हैं। यहां पर अगर बुध देव होंगे तो ये व्यक्ति को दीर्घायु बनाएंगे, लंबी आयु देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, स्वस्थ साफ सुथरे विचार देंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, बुद्धि के देवता ही हैं, बुद्धिमान बनाएंगे, विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय। इस व्यक्ति के विद्वता की प्रशंसा विद्वान लोग भी करते हैं। इसका मतलब ये खुद भी बहुत ही विद्वान होंगे ऐसे व्यक्ति। धनवान होंगे, समृद्ध होंगे, धन की प्रचुरता होगी इनके पास, समृद्धि होगी। ये सभी कुछ बुध देव यहां पे बैठ के देते हैं। उत्तराधिकार में धन प्राप्ति, उत्तराधिकार में धन की प्राप्ति इनको यहां बैठ के बुध देव कराते हैं। हंसमुख स्वभाव, बुध हमारे मनोरंजन के भी कारक हैं, हंसी विनोद के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव हंसमुख होगा, सत्यवादी होगा, विचार सत्यवादी होंगे ऐसे लोग। किसी कार्य में प्रारंभ से ही इनको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। कर्म का भाव हमारा है दशम भाव, तो किसी भी कार्य को जब ये करना प्रारंभ करते हैं तो उसी समय से इनके सफलता प्रारंभ हो जाती है, सफलता मिलने लगती है। बुध और शुक्र, बुध देव के साथ अगर शुक्र देव की युति है, साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर और धनवान होगी। बृहस्पति बुध
अगर बृहस्पति देव बुध देव के साथ बैठे हुए हैं तो बुध और बृहस्पति की शत्रुता है। वो भी ज्ञान के ग्रह हैं, वो भी ज्ञान के ग्रह हैं। बुध देव हमारे किताबी भौतिक ज्ञान है और ये हमारे बृहस्पति देव जो कि गुरु हैं, तो गुरु के प्रकार के ज्ञान उनके पास है। तो दोनों की शत्रुता रहती है। यहाँ दोनों अगर साथ में बैठ जाते हैं तो अप्रसन्नता देते हैं, खुश नहीं रहेगा व्यक्ति, दोनों का आपस में चलता रहेगा और ऐसा व्यक्ति खुशियां नहीं प्राप्त कर पाएगा। संतान से समस्या देंगे। किंतु सरकार के प्रधान लोगों के बीच रहेगा। लेकिन चूंकि ये 10th हाउस हमारा सरकार को भी दिखाता है, तो सरकार के प्रधान लोगों से बड़े अच्छे संबंध होंगे, उच्च अधिकारियों से, उच्च सरकारी अफसरों से, इनसे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और इन्हीं लोगों के बीच में इसका ज़्यादा उठना बैठना होगा। शनि बुध अगर हैं, बुध के साथ अगर शनि देव हैं तो व्यक्ति बहुत मेहनती होगा। शनि हमारे कर्म के कारक हैं, बुध उनके मित्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, प्रूफ रीडर होगा। प्रूफ रीडर मतलब शनिदेव हमारे राइटिंग के भी कारक हैं ना, वाणी के भी कारक हैं, तो प्रूफ रीडर होगा ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर, लेकिन आर्थिक तंगी में रहेगा, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं देंगे। अब बृहस्पति देव हमारे मालूम है आप सभी को कि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं बृहस्पति देव। यहाँ पे ये अगर बैठे हुए हैं 10th हाउस में, ये हमारी आजीविका का भाव है, तो यहाँ बैठ के ये सरकार में उच्च अधिकारी, 10th हाउस हमारा गवर्नमेंट को भी दिखाता है, तो सरकार में उच्च अधिकारी होंगे, उच्च पद पर होंगे। धनी होगा ऐसा व्यक्ति, सदाचारी होगा, बृहस्पति देव है, सदाचारी होगा, धार्मिक होगा ऐसा व्यक्ति, सिद्धांतवादी होगा। ये सब बृहस्पति देव की अपने कार्यकर्ता हैं। शासक द्वारा सम्मानित होगा। शासक जितने भी होंगे, जो भी शासकों के संपर्क में रहेगा, उनसे इसको सम्मान प्राप्त होगा। यानी इसके कर्म, इसके क्रियाकलाप, इसके सत्यवादिता, इन सब चीज़ों की वजह से शासक द्वारा, मतलब जिनके साथ ये रहेंगे, जिनके अधीनस्थ होंगे, उनसे इनको बहुत सम्मान प्राप्त होता है। वाहनों से युक्त, वाहनों की कोई कमी नहीं होगी, पुत्रों की कमी नहीं होगी, मित्रों की कमी नहीं होगी। ये सब, इन सब से भरपूर इनके पास सुख रहेगा। भार्या अच्छी होगी, पत्नी अच्छी होगी। वैदिक ब्राह्मणों के संरक्षण में रहता है, धर्म के ग्रह हैं। वैदिक मंत्रों का जो पाठ करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का संरक्षण करने का या तो इसको जिम्मा मिलता है, या ऐसे ब्राह्मणों को जो मंत्र पाठ करते हैं उनके संरक्षण में रहते हैं। ब्राह्मणों का मतलब आप यहाँ विद्वान से भी लगा सकते हैं। बृहस्पति प्लस शुक्र, यानी बृहस्पति के साथ अगर शुक्र देव बैठे हुए हैं तो सरकार का प्रिय विद्वान व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य, अगर बृहस्पति देव शुक्र के साथ हैं, तो अभी हमने जो बताया कि विद्वान व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य इसके पास होगा, सरकार का प्रिय होगा, सरकार की अनुकंपा इसके ऊपर हमेशा रहेगी। बृहस्पति के साथ राहु अगर है, ये गुरु चंडाल योग बनाता है। राहु देव हमारे पापी ग्रह हैं, तो बृहस्पति पे भी ये अपना प्रभाव डाल देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होगा,
राहुदेव हमारे छल कपट दुष्टता इन सब के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का, गुरु चंडाल योग से ही समझ में आता है दुष्ट प्रकृति क्या होगा, और इसके कारण दूसरों को हानि होगी, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। बृहस्पति के साथ अगर मंगल की दृष्टि है बृहस्पति पे, तो रिसर्च या शैक्षिक संस्थान का मुखिया होगा। रिसर्च सेंटर जो होते हैं या शैक्षिक संस्थान बड़े जो होते हैं, उनका ये प्रधान होगा, मुखिया होगा। चंद्रमा के साथ कुछ विशेष योग बता रहे हैं कि चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति हैं तो माता से, बुध के साथ हैं तो मित्रों से, मंगल के साथ हैं तो शत्रुओं से, शनि के साथ हैं तो नौकरों से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। चंद्रमा माता का कारक है, माता से। बुध मित्रों का कारक है, मित्रों से। मंगल शत्रुओं का कारक है, शत्रु मंगल से देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा झंझट विवाद शत्रुओं से। और शनि के साथ हैं, शनि से नौकरों को देखते हैं तो नौकरों से लाभ होगा धन संपत्ति का। बृहस्पति देव अपने कार्यकर्ता लेके आगे आएंगे और इनसे लाभ कराएंगे। शुक्रदेव, अगर शुक्रदेव यहां बैठे हुए हैं तो मकान भवनों से आए, यहां पे बैठ के जिस व्यक्ति का शुक्र दसम भाव में बैठे होंगे तो मकान भवनों से आए मतलब रेंटल इनकम या दूसरे प्रकार से मकान भवनों से जैसे भी आय तमाम तरीके से होती है, आप समझते हैं, तो उस तरीके से इनको मकान भवनों से आय होगी। ये हमारा आजीविका का भाव है। अति प्रभावी, ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशील होता है, उसके लिए तमाम स्त्रियां कार्य करेंगी। शुक्रदेव जो भी हैं तो शुक्रदेव स्त्रियों के कारक हैं और ये हमारा कर्म का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तमाम सारी स्त्रियां कार्य करेंगी इनके संरक्षण में, इनके अंडर में। सामाजिक मित्रवत प्रसिद्ध होगा, सामाजिक रूप से फेमस होगा, मित्रों के बीच में बहुत फेमस होगा। शुक्र और शनि अगर हैं, शुक्र के साथ अगर शनि देव हैं, शुक्र शनि दोनों मित्र हैं, तो शुक्र देव के साथ अगर शनि देव हैं, शनि देव कर्म के कारक हैं और शुक्र देव हमारे विलासिता के, स्त्रियों के, श्रृंगार के, इन सब के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रृंगार की वस्तुओं और महिलाओं के प्रयोग होने वाली वस्तुओं से लाभ दिलाएंगे। श्रृंगार की वस्तुओं से या महिलाओं के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से लाभ दिलाएंगे। इनका अगर व्यक्ति काम करेगा तो उसे लाभ होगा। सहनशील कुशल व्यापारी, ऐसा व्यक्ति सहनशील होगा, अच्छा व्यापारी होगा। पीड़ित है तो स्त्रियों से अनैतिक संबंध धन संपत्ति की हानि देता है। शनिदेव, शनिदेव अगर दसम भाव में बैठे हुए हैं तो शासक या मंत्री बनाते हैं व्यक्ति को। प्रसन्न, शांत, साहसी, ऐसा व्यक्ति कर्म के देवता हैं और कर्म का ये स्थान है। तो यहां अगर ये बैठेंगे तो व्यक्ति को प्रसन्न रखेंगे, शांत स्वभाव का होगा, साहसी होगा ऐसा व्यक्ति, कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति,
कृषि में या कृषि से संबंधित कार्यों में, कृषि का कोई पार्ट बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं या कृषि कर रहे हैं, तो ऐसे विषयों में इसकी आजीविका में रुचि रहेगी। भयहीन, यहाँ इसको भय नहीं लगता है। राजनीतिज्ञ, पॉलिटिकल कैरियर दे सकता है यहाँ शनि, राजनीतिक बना सकता है। विदेश में भी अपने स्तर को बनाए रखने वाला ऐसा व्यक्ति विदेश में भी अपने स्टेटस को मेंटेन रखेगा, जैसे राजनयिक होते हैं तो विदेश में भी उनका स्तर मेंटेन रहता है। प्रतिकूल राशि में, शत्रु राशि में करें तो सफलता के बाद भी, सफलता तो देंगे लेकिन साथ में विपत्ति, व्यापार में आर्थिक हानि, अपमान, पराजय, ये सब दे देंगे। इतनी सब चीजों के बाद सफलता मिलेगी। विपत्ति, व्यापार में आर्थिक हानि या अपमान, पराजय, ये सब दे देंगे। कठिन जीवन, जीवन को बहुत कठिन कर देंगे। सस्पेंशन कराते हैं नौकरी का, ये नौकरी में व्यक्ति है तो सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, नौकरी जा सकती है। पिता पुत्र एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। पिता पुत्र एक साथ अगर आजीविका के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। अचानक उत्थान पतन देता है, अचानक एकदम हायर लेवल, एकदम डाउन, अचानक से ये देते हैं। राहुदेव, राहुदेव अगर यहां बैठे हुए हैं और उच्च के हैं तो शासक बनाएंगे। अगर उच्च के हैं तो शासक बनाएंगे और अचल संपत्तियां खूब सारी दिलाएंगे। अचल संपत्तियां ऐसे व्यक्ति के पास खूब सारी होंगी। सामान्यतः राहु जब यहां बैठता है तो विधवाओं से, वेश्याओं से अनैतिक संबंधों की ओर इंगित करता है। विधवाओं के प्रति, वेश्याओं के प्रति बहुत ही आकर्षण रहेगा व्यक्ति का। नशा करने का, नशा करेगा ऐसा व्यक्ति, कोई न कोई नशा इसके जीवन में रहेगा। वाचाल, बड़ा चालाक बातचीत करने वाला, लंबी लंबी बातें करने वाला, विदेशियों के साथ रहने वाला। राहु विदेश दिखाता है, राहु विदेश को इंगित करता है, तो विदेशियों के साथ रहेगा ऐसा व्यक्ति। पिता से परेशानियां पाता है, दसम भाव से हम पिता को भी देखते हैं, तो पिता से परेशानियां मिलेंगी इसको। प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा ऐसा व्यक्ति। कारोबार करेगा, कारोबार का भाव है, राहुदेव बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी सोच देते हैं राहुदेव, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कहते हैं। जहां बैठेंगे हर चीज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कितना भी बढ़ा ले जाओ इन्हें संतुष्टि नहीं होती है। तो कारोबार करेगा ऐसा व्यक्ति, प्रसिद्ध होगा। बच्चे कम होंगे, बच्चे कम होंगे ऐसे व्यक्ति के। दुस्साहसी भी होगा, ये लोग बहुत साहसी होते हैं लेकिन इनके साहस की कभी कभी ये सीमा जब पार कर जाते हैं तो दुस्साहसी हो जाते हैं। पाप करेगा, राहु पाप कराता है। मीन राशि में अगर राहु हैं, गुरु की राशि होती है, यहां पे अगर राहु बैठे हुए हैं तो कामातुर, व्यक्ति को कामातुर बना देंगे। अति व्ययी, बहुत खर्चवा बना देंगे, व्यक्ति को खर्च करने वाला बना देंगे। और शत्रुओं को मृत्यु देने वाला बनाते हैं, शत्रुओं को परास्त करने वाला, मृत्यु देने वाला से परास्त भी आप ले सकते हैं। शत्रुओं को परास्त देने वाला या मौत देने वाला बना देते हैं।
केतु देव, अगर केतु देव बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो केतु हमारे धार्मिक ग्रह माने जाते हैं। ये अच्छी स्थिति में है तो धर्म के प्रति रुझान लेते हैं। बली, बहादुर, विख्यात, ऐसा व्यक्ति बलवान होगा, बहादुर होगा, विख्यात होगा, सब लोग उसे जानेंगे अच्छी तरीके से। ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छा उसका नाम होगा। नीच काम करेगा, बहुत ऊंचे लेवल के काम में नहीं रहेगा, बल्कि नीच काम करेगा। अपवित्र आचरण, आचरण में पवित्रता नहीं होगी। कामों में अनेक बाधाएं, केतु देव यहां बैठते हैं। मैंने तमाम सारी कुंडलियों में देखा है कि जो भी व्यक्ति कामकाज कर रहा है, फैक्ट्री लगाए, दुकान खोले है और कोई काम कर रहा है, तो ये उसमें इतनी बाधाएं डालते हैं कि व्यक्ति को बार बार अपने काम को बंद करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। काम के प्रति, व्यापार के प्रति, रोजी रोटी के प्रति ये हमेशा राहु केतु कट हैं, ये उसमें कट लगा देंगे। शुरू करेंगे आप काम, कुछ दिन चलेगा, बंद हो जाएगा, फिर दूसरा करेंगे। ये स्थिति लगातार बनी रहती है। कामों में अनेक बाधाएं, बहुत चतुर होते हैं ऐसे लोग, दिमाग से तेज होते हैं, होशियार बहुत होते हैं ऐसे लोग। शुभ हो तो जातक प्रसन्न और धार्मिक होगा। केतु देव अगर यहाँ शुभ है तो जातक प्रसन्न रहेगा और धार्मिक होगा। धार्मिक ग्रह है ना केतु देव, तो धार्मिक होगा व्यक्ति, धर्म कर्म में आस्था रखेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्म कर्म करने वाले लोगों का सम्मान करेगा, ट्रेडिशनल परंपराओं को फॉलो करेगा। 1, 8, 2, 6 में अगर मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, वृष राशि में है, कन्या राशि में है, 1, 8, 2, 6 में अगर हैं केतु देव, तो बुद्धिमान, शक्तिशाली, तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, शक्तिशाली होगा, आत्मा का एहसास करने वाला, धार्मिक ग्रह है, आत्मा का एहसास करने वाला, तथा शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। शत्रु इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। 9, 12 गुरु की राशियां हैं, धनु, मीन। इन राशियों में अगर हैं तो सर्वश्रेष्ठ सम्मान, ऊंचे से ऊंचा सम्मान इसे प्राप्त होगा। ज्ञानी, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, कई विजय प्राप्त करने वाला, जहां भी विजय प्राप्त करनी होगी किसी भी प्रकार की, तो वो इसे विजय हासिल होगी। विदेश में भाग्योदय, ऐसे व्यक्ति का विदेश में भाग्योदय होता है। व्यापार के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है। पहले बताया आपको कि व्यापार के लिए कतई अनुकूल नहीं है। यहाँ जिसका भी केतु बैठा हुआ है वो व्यापार को उसके जिंदगी भर चौपटे करता रहेगा। पीड़ित है, अगर केतु यहाँ किसी तरह पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति धोखेबाजी करता है, जालसाजी करता है, जिसकी वजह से उसके सम्मान की हानि होती है, आत्मसम्मान उसका खतरे में रहता है। परिवर्तन बताया आपको, चेंज कराते रहेंगे, जो आप कर रहे हैं उसको कट करेंगे, दूसरा करो, परिवर्तन हमेशा लाते रहेंगे। खिन्न रहेगा व्यक्ति, परेशान रहेगा, ऐसी स्थितियां होंगी, परेशान रहेगा ही व्यक्ति। ये सारी चीजें केतु देव यहां बैठ के देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।